जरूर हो, सरकार से सवाल जरूर हो, चर्चा हो, कम से कम बिना ओपोजिशन के कोई भी जैसे बिल पास कर दिया जाता है बिना सोचे समझे, कम से कम उस तरीके से तो ना हो। कल को अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया कोई भी रोबोट या कोई भी चीज अगर मानव के लिए हानिकारक हो सकती है, उसको नुकसान पहुंचाती है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? मैंने एक बार अपनी वीडियो में बात की थी मॉडर्न इंडिया चैनल पर न्यूरालिंक के बारे में। न्यूरालिंक एक कंपनी है जो इलॉन मस्क चलाता है और ये कंपनी ब्रेन चिप के ऊपर काम कर रही है। अगर मैं गलत नहीं, मुझे जब जो भी अभी याद है उसके हिसाब से लगभग 1.5 साल पहले, 2 साल पहले इन्होंने एक ऑन स्टेज लाइव एक सेशन किया था जिसमें इन्होंने ब्रेन चिप लगाई थी और ये जानवरों में लगाई थी। और इसको एक रेवोल्यूशनरी मतलब एक क्रांतिकारी कदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कहा गया था। और उसके बाद इन्होंने उस समय ये भी कहा था इलॉन मस्क ने कि एक लाइन कोट की थी, मैं उसी की लाइन कोट कर रहा हूं कि इट विल ब्लो योर माइंड। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि द ह्यूमन ट्रायल्स आर ऑल्सो स्टार्टिंग। तो वो ह्यूमन ट्रायल्स भी स्टार्ट हो गए हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, सुनने में ये लगेगा कि भाई ये तो एक ऐसी टेक्निक है जो सब कुछ बदल देगी। बदल तो देगी, लेकिन क्या? ये बताते हैं कि वो टेक्निक बदलेगी, शरीर में कोई बीमारी है, दिमाग की कोई बीमारी है, हाथ पैर हिल नहीं रहे, पैरालिसिस है, लकवा है, इन सब बीमारियों के बारे में बताएगी, दिल की बीमारियों के बारे में बताएगी। बहुत अच्छा लगता है जब हम आजकल कोई घड़ी पहनते हैं और वो हार्ट बीट बताती है, हम कितने कदम चल रहे हैं, कितनी कैलोरी बर्न हो रही है, ये सब बताते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। टेक्नोलॉजी है जी। लेकिन जब इनका नेक्स्ट फेज आएगा तो वो कितना खतरनाक होगा। और मैं खतरनाक भी नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि कम से कम जो भी चीज आदमी के द्वारा बनाई गई है उसके अगर कोई फायदे हैं तो नुकसान भी तो हमें देखने चाहिए। और मैं वो बात करता हूं जो ये लोग खुद कहते हैं, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं बना रहा हूं, मैं कोई डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सभी बात कर रहे हैं और जो बड़े बड़े एलिट्स हैं वो ये कहते हैं कि मैं फैक्ट्स पर बात करता हूं, वो ये कहते हैं कि जो अगला रेवोल्यूशन है, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ये आया, वो आया, अब अगर जो भी रेवोल्यूशन आएगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आएगा। एआई के ऊपर अगला रेवोल्यूशन होगा, अगली क्रांति उसी की होगी, टेक्नोलॉजी उसी के ऊपर बेस्ड होगी। और जो आज मैं बात करना चाह रहा हूं, जिसकी ओर आपका ध्यान आज मैं लेकर आना चाहता हूं, वो ये कि न्यूरालिंक जो कंपनी है उसका जो फाउंडर है वो इलॉन मस्क है। और इसका एक को फाउंडर था, उसका नाम था मैक्स हॉडेक। ये मेरे पास डेटा है इसमें। और मैक्स हॉडेक न्यूरालिंक कंपनी से अलग हो गया। पहले ये एक साथ काम कर रहे थे, ब्रेन चिप पर, वैक्सीन चिप पर भी अलग से मैं बात कर चुका हूं, वो खैर इसका हिस्सा नहीं है, फिर भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैक्स हॉडेक ने अब वो एक कंपनी है, एक सीक्रेट कंपनी है, उसके थ्रू वो जो जिस टेक्नोलॉजी पर वो बात कर रहा है, जिस टेक्नोलॉजी पर वो काम कर रहा है, जिसे फंड किया जा रहा है, वो है कि आप किसी भी मोबाइल, किसी भी लैपटॉप, किसी भी कंप्यूटर, किसी भी सिस्टम के सामने बैठे हैं, किसी भी आने वाले समय में किसी भी कैमरा के सामने अगर आप हैं, तो उस कैमरे से निकलने वाली रोशनी आपके दिमाग को हैक कर सके। हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को यकीन ना हो, लेकिन इस पर काम हो रहा है। मैक्स हॉडेक को फाउंडर जो न्यूरालिंक का था वो इस पर काम कर रहा है और ये सभी काम हो रहा है। चलिए दूसरी बात, अब ये पीछे जो आप एडिटिंग करके टीम लगा रही फोटो, इसमें आप देखिए कि ये कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी विल बी रैट। मतलब ये जो को फाउंडर है न्यूरालिंक कंपनी का, जिसकी अभी मैक्स हॉडेक मैंने बात की, ये कह रहे हैं इंसानियत बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब ये मेरे शब्द तो है नहीं ना, ये आपके हैं, ये खुद ये कह रहे हैं। और ये क्यों कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जिस तरीके से आदमी का नेचर, ह्यूमन नेचर, स्वभाव अब है, अब वो सोशल नहीं रहा, वो सामाजिक नहीं रहा। पहले लोग आपस में घुलते मिलते थे,
मैं और देशों की तो बात नहीं कहूंगा, लेकिन ये हमारे सामने ही है। भारत में ही देख लीजिए, हमारे पिताजी, हमारे दादा परदादा के समय क्या था, लोग आपस में घुलते थे, मिलते थे, बैठते थे। गांव की दुनिया आजकल बहुत अच्छी लगने लगी, वहां पर सामाजिक थे। लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है, ये धीरे धीरे उस सामाजिक दूरी को बढ़ा रही है। अभी तो 6 गज की दूरी जरूरी है, लेकिन आगे एक ऐसा समय आएगा कि 60 गज की दूरी जरूरी होगी, और वो खुद ब खुद आदमी कर लेगा। तो ये लोग ये कहते हैं कि सामाजिक नहीं रहा, अब आदमी सोशल नहीं रहा। अब वो जहां पर रहता है, पहले वो ये कहता है कि हम भारतीय हैं, अमेरिकन या इंग्लैंड वालों से नफरत करो। उसके बाद अगर हम भारत में रहते हैं तो उत्तर भारत वाले दक्षिण भारत के साथ नफरत करो, दक्षिण भारत वाले या उत्तर भारत वाले आपस में नफरत करते हैं। उसके बाद वो कहता है हरियाणा वाले पंजाब से नफरत करो, राजस्थान से नफरत करो। हरियाणा वाले और जात पात में फंसे हुए हैं, हिंदू मुसलमान में फंसे हुए हैं, अमेरिका में काले गोरे के साथ फंसे हुए हैं, इन सब में के अंदर लड़ाइयां हैं। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही है, ये सब एक कम्युनिटी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक कम्युनिटी है। और उसके बाद जात पात भी एक कम्युनिटी है, जो आदमी ने अपने लेवल पर नीचे गिरते गिरते बना ली है। पहले वो देश के लेवल पर बात करता है, पहले धर्म के लेवल पर, फिर देश के लेवल पर, फिर कम्युनिटी के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर। इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब डेवलप होगी, अगर आपने देखा होगा एक वो रोबोट था, अभी उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो वो अब चाह रही है कि मैं बच्चा पैदा करूं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हालांकि रोबोट ऐसा नहीं कर सकते। तो अब उसमें क्या होगा, धीरे धीरे इनकी भी एक कम्युनिटी डेवलप होगी, और ये कम्युनिटी किससे घृणा करेगी, किससे नफरत करेगी। जैसे मैं किसी व्यक्ति से नफरत करता हूं, लेकिन जब हम कम्युनिटी पर बात आती है तो हम एक हो जाते हैं। इसी तरीके से ये लोगों की एक कम्युनिटी खड़ी होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हालांकि मेरी बात हो सकता है आपको थोड़ी सी ये लगे कि ये बात मैं कहूं एग्जिस्ट नहीं करती, या ये बात थोड़ी सी काल्पनिक है, लेकिन ये सच है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी तो उनकी एक अलग कम्युनिटी खड़ी होगी, और वो कम्युनिटी हम लोगों से घृणा करेगी, हम लोगों से नफरत करेगी। और कम्युनिटी जब दूसरी कम्युनिटी से नफरत करती है तो वो कम्युनिटी चाहती है कि मेरी कम्युनिटी बड़ी हो और दूसरी कम्युनिटी खत्म हो जाए। इसलिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कम्युनिटी है वो ये चाहेगी कि ह्यूमैनिटी क्या हो जाए, रैग्ड हो जाए। जो मैं बात कर रहा था, ह्यूमैनिटी विल बी रैग्ड, बर्बाद हो जाए, वो खत्म हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वही अपना डोमिनेंस चाहेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं, और ये लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब ये बात किस पर कर रहे हैं, अब इन्होंने ये बात बोली है, लेकिन ये किस चीज पर काम कर रहे हैं, दिमाग को हैक करने पर बात कर रहे हैं। मतलब उस चीज पर काम कर रहे हैं, उसको फंड किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, डिफेंस सर्विसेज के द्वारा इन चीजों पर काम किया जा रहा है, पैसा लगाया जा रहा है। सभी लोगों के दिमाग को हैक करेंगे। हैक करने के बाद उनसे ठीक चीजें तो कोई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ठीक चीजें ही करनी होती तो पहले वाला सिस्टम कौन सा बुरा था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये होता है, ये हमारी शिक्षा है, ये हमारी धर्म की शिक्षा है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। हाँ, हैक करना है, दूसरे के दिमाग को हैक करना है। हैक करने से कोई भी पॉजिटिव चीज आप बाहर नहीं निकाल सकते। अगर कुछ निकलेगा तो वो नेगेटिव निकालोगे। इस पर कोई भी बात नहीं करना चाहता। ह्यूमन राइट इस पर बात नहीं करना चाहते। अगर एक व्यक्ति को, अगर एक लड़की को कुछ भी पहनने पर टोक दिया जाए तो ह्यूमन राइट्स वाले, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर चर्चा शुरू हो जाती है बड़े बड़े न्यूज चैनल पर। लेकिन ये जो आदमी की आजादी है, इस पर कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा, कोई भी सामने नहीं आ रहा। वो ये कह रहे हैं कि आप दिमाग को हैक करने की बात कर रहे हैं, ये ह्यूमन राइट का जो है उसके अंडर आता है, आप ह्यूमन राइट को वोलेट कर रहे हैं। इस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा। ऑफिशियल है ये, अब कोई चीजें छुपी हुई नहीं है। जब छुपी हुई नहीं है तो अब सब कुछ उजागर है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब सबकी अपनी अपनी रुचियां हैं, सबके अपने अपने एजेंडे हैं। सही चीज पर कोई बात नहीं करना चाहता। खैर, मेरा काम ये था कि मैं आपको जानकारी दूं, उसके बाद तो आप खुद तय कीजिए आपको क्या करना है क्या नहीं। इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाए, या मैं कहूं सवाल जरूर हो, सरकार से सवाल जरूर हो, चर्चा हो। कम से कम बिना ओपोजिशन के कोई भी जैसे बिल पास कर दिया जाता है बिना सोचे समझे, कम से कम उस तरीके से तो ना हो। कल को अगर कोई
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया कोई भी रोबोट या कोई भी चीज अगर मानव के लिए हानिकारक हो सकती है, उसको नुकसान पहुंचाती है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब विपक्ष ही नहीं होगा, ओपोजिशन ही नहीं होगी, तो इन चीजों पर बात क्यों नहीं बात ही नहीं होगी। ह्यूमन राइट्स वाले बात नहीं कर रहे हैं, यूएन वाले इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का नाम देकर, विकास का नाम देकर इन सब चीजों को हटाया जा रहा है। इस पर बात कीजिए, इसके साइड इफेक्ट्स पर कितनी मदद हमारी कर सकती है, कितनी मदद नहीं कर सकती, उन पर चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।